हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल पर। यार आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। यार इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, न सिर्फ इस टॉपिक पे बल्कि यार इससे रिलेटेड आपके आपके जो इनइक्वलिटी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके जो रिलेशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक में से। तो यार इसको मैं आज आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपको पूरी रैंकिंग वगैरह आपको अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद करवाऊंगा। आपकी जितनी भी पोजीशंस हैं, इनके जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो सब याद कराऊंगा। तो यार वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, इससे पहले भी मैं ऑलरेडी रीजनिंग का एक टॉपिक ला चुका हूँ, कैलेंडर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए यार मेरे इस वाले वीडियो का या फिर और वीडियोस का, तो जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट तो आई थिंक आप सभी को पता होगा अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये टोटल आपके अल्फ़ाबेट होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पहले तो दो हाफ में बांटेंगे। तो पहला होता है आपका फर्स्ट हाफ, और फर्स्ट हाफ आपका होता है ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, तो ये होता है आपका पहला हाफ। इसके बाद में आपका होता है सेकंड हाफ, और वो होता है आपका NOPQRSTUVWXYZ। अब इसको मैं इधर से क्यों ले रहा हूँ, राइट साइड से क्यों ले रहा हूँ, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, देखो आप राइट साइड से लो, लेकिन अभी मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। और इसमें आपका जो फर्स्ट हाफ होता है, तो फर्स्ट हाफ आपका इधर वाला हो जाता है, ये आपका फर्स्ट हाफ हो जाता है, और ये आपका सेकंड हाफ हो जाता है। तो अब देखो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब आपको पता चलेगा इनकी रैंक। तो देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस चीज़ से बनते हैं वो आई थिंक इसकी रैंक की है। और आई थिंक रैंक ही इस टॉपिक में सब कुछ है। रैंक यानी कि पोजीशन भी आप उसको कह सकते हो चाहो तो इसमें जो रैंक होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो रैंक देख लेते हैं हम लोग क्या होती है। तो देखो आप लोगों ने देखा होगा कि हम 1 से लेकर 26 तक मार्क करते हैं इसको। हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ड्स होते हैं। तो 26 कैसे करते हैं हम लोग, हमें पता है ए जो होता है वो 1 होता है, और बी होता है वो 2 होता है। इसी तरीके से हमारा M 13 होता है। उसके बाद में अगर हम लोग नीचे बात करें तो आपका N जो होता है वो 14 होता है, O आपका 15 होता है, और उसी तरीके से आपका जो Z होता है वो आपका 26 होता है। ठीक है, तो ये आपकी रैंक होती है। अब इसको यार याद करना पड़ता है, तभी जाके आप लोग इस टॉपिक में से क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि और इस टॉपिक में कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ आपको रैंक याद करनी होती है, आपको वो याद करनी है, इसके अलावा इनके अपोजिट याद करने हैं। तो वो दोनों याद करने की ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग याद कर ही लोगे। और सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलो याद करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ए से लेकर ई तक तो आपको सबको याद होता है। तो हमें भी पता है यार, देखो ABCDE तक तो हमें सबको पता होता है कि ए जो होता है आपका 1 होता है, बी आपका 2 होता है, और सी आपका 3 होता है, 4 आपका जो डी होता है, और 5 आपका ई होता है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक हम सभी को याद होता है। और एक चीज़ और बताता हूँ यार, देखो अगर मान लो हम ये चीज़ याद न भी करें और न भी पढ़ें, तो शायद हम लोग 30 सेकंड के अंदर, 30 या 35 सेकंड या 1 मिनट में मान लो हम लोग बिना पढ़े भी इस टॉपिक को, इसकी रैंक निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एग्ज़ाम होता है तो हमें यार 30 सेकंड ही मिलते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब अगर हम लोग एक वर्ड की रैंक ही निकालने में 30 सेकंड लगा देंगे तो हम लोग बाकी क्वेश्चंस कब करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको फास्ट करने के लिए, इसको 2 से 3 सेकंड के अंदर निकालने के लिए मैं आपको ये ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो अब देखो आपको याद करना है EJOT, यानी कि EJOTY। अब ये याद करना है। अब क्यों याद करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले आप अगला पॉइंट देख लो। उसके बाद में आपको याद करना है M और N, आपको याद करना है। ठीक है, M और N क्यों, क्योंकि आपका जो M होता है, तो M आपका होता है वो इसका लास्ट होता है, और वहीं आपका N होता है वो इसका लास्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद करने हैं, ए से लेके ई तक तो आप सभी को याद होते ही हैं। इसके अलावा Z भी आपको पता ही होता है कि आपका 26 होता है, और आपका M और N और आपको याद करना है। और इसके अलावा आपको EJOTY भी याद करने हैं। अब मैं बताऊंगा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपको EJOTY याद करने हैं। तो आपको पता होगा, देखो आपका जो E होता है वो आपका आता है 5th नंबर पे। ठीक है, E आपका 5th नंबर पे आता है, और आपका J जो होता है वो आता है आपका 10 नंबर पे। उसके बाद में आपका जो O आता है वो आता है आपका 15 नंबर पे,
टी आपका आता है 20 नंबर पे और वाई आपका आता है 25 नंबर पे। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि सीधा आपका 5, 10, 15, 20 और 25 नंबर्स आप लोग इससे निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा याद करने में मेहनत नहीं लगेगी, आपको ज्योति वर्ड याद रख लेना है और ज्योति वर्ड जैसे आप लोग याद रख लोगे ई आप अपने आप लगा लोगे, ठीक है। इसमें से भी अगर आप लोग टी को याद करना चाहोगे तो आप T20 से याद रख सकते हो उसको। आपको पता है T20 मैचेस आजकल बहुत फेमस हो रखे हैं, T20 मैचेस ही खेले जाते हैं ज़्यादातर, तो आप इसको T20 से याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये कहाँ पर आपके काम आएंगे वो मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको छोटी मोटी जो ट्रिक्स होती हैं इसकी वो पकड़ लेते हैं। तो देखो अब ए की आपको रैंक पता है 1 होती है, तो अब इसको याद कैसे करना है। तो देखो जब भी आप किसी को कोई नई चीज़ ला के दिखाते हो कि भैया देखो मैं तो नई चीज़ लेकर आया हूँ, तो वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे कहता है भाई 1 नंबर चीज़ है, A1 चीज़ है एकदम, ठीक है। A1 चीज़ है यानी कि बहुत शानदार चीज़ है, तो A1 हो जाता है आपका। उसके बाद में B आपका 2 होता है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो बिट्टू वर्ड से, ठीक है। बिट्टू वर्ड से आप लोग इसको याद रख सकते हो। C3 को आप लोग छोड़ दो क्योंकि याद रहता है वैसे भी, D4 को भी छोड़ दो, E5 को भी छोड़ दो। उसके बाद में F को देखो, तो F आपका होता है देखो F और 6, तो F6 को आप याद रख सकते हो फिक्स से, ठीक है। उसके बाद में G को आप याद रख सकते हो, G7 समिट जो होता है आपका। उसके बाद में आपका H को आप 8 से याद रख सकते हो। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, तो देखो आपको पता है H जो वर्ड होता है आपका थोड़ा थोड़ा आपका 8 से कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग H वर्ड को थोड़ा सा बढ़ा दो तो वो आपका 8 की तरह बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में आई आपका 9 होता है, तो आई भी आपका जो अगर आप लोग इसको कर्सिव में लिखते हो तो आपका आई जो है 9 की तरह दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ा ऐसा ही दिखाई देता है आई। तो उसके बाद में आप इसको ऐसे याद रख लोगे। अब ई जो टी को तो आपने याद किया है, तो जी आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद में की को आप याद रख लोगे किंग्स 11 से, किंग्स 11 पंजाब IPL की टीम थी, ठीक है। इसके बाद में एल, तो एल आपका हो जाता है लंच टाइम। लंच टाइम आपको पता है कितनी बजे होता है, 12 बजे, दैट मीन्स L 12। एम को आपने याद किया हुआ है 13 से, एन को आपने याद किया हुआ है 14 से। उसके बाद में ओ को आपने याद किया हुआ है ई जोटी में, ठीक है। उसके बाद में पी को आप 16 से याद करोगे। आप कैसे याद करोगे, तो देखो पूजा जो है 16 सोमवार का व्रत करती है, तो एक पूजा नाम की लड़की है वो 16 सोमवार का व्रत करती है। उसके बाद में क्वीन, अब देखो क्वीन को खतरा होता है। अब खतरे का वर्ड्स आप सभी को पता है कि 17 होता है, ठीक है। तो क्यू से 17 हो जाएगा। अब आर से 18, तो आपको पता है राइट एज टू वोट, यानी कि वोटिंग के लिए राइट समय क्या है, तो वो है आपकी 18 ईयर्स। उसके बाद में एस को आप लोग याद रखोगे आर से, आर के नेक्स्ट वर्ड है T20 है, यू आप 21, अब V 22। अब देखो इन वर्ड्स को आप लोग कैसे याद रखोगे, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। आपने ई जो टी याद करा, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। अब मान लो आपसे पूछा किसी ने कि आपको जी का बताना है, ठीक है। अब आप ट्रिक भूल गए, मान लो अब आप ट्रिक भूल गए कि आपने जी को कैसे याद रखा था। अब आपको ए से लेकर जी तक सोचना पड़ेगा। उससे बेटर आप क्या करोगे, आपने ई को याद किया था, आपने ई जो टी याद किया था, तो जैसे आप लोगों ने ई याद किया तो ई आपको 5 पता है, तो ई के बाद कितनी बार आता है जी आपका EFG। तो जैसे आप EFG जाएंगे यानी कि 2 आगे जा रहा है, तो आप 5 में +2 कर देंगे फटाफट से और आपका जी का 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लो आपको एल का याद नहीं है, आपको भूल गए आप एल का, तो आप लोग क्या करेंगे ई जो टी, तो जे में आपको पता है JKL होता है, तो जे में +2 कर दो तो 12 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आप +2 -2 जो भी आपको करना है करके आपकी जो है इसकी रैंक्स निकल जाएगी। और ये काफ़ी इजी तरीका है, मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा तरीका आपका हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप लोग इनकी रैंक निकाल लोगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं यार अपोजिट वर्ड्स की। तो अपोजिट वर्ड्स अब ये क्या काम आते हैं, तो देखो अपोजिट वर्ड्स आपके काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, खासतौर पे जब आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करते हैं या फिर और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आप लोगों के ये काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। इसमें भी काम आते हैं, मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे काम आते हैं। तो देखो अपोजिट वर्ड्स पहले तो होते क्या हैं, तो देखो मैंने आपको बोला था कि मैंने आपके अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे हैं। आपने देखा कि मैंने आपके अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर, तो मैंने आपको A से लेके M तक लिखे। उसके बाद में मैंने N की शुरुआत यहाँ से करी, फिर O लिखा, फिर P लिखा, फिर Q लिखा। तो मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा क्यों करा, तो मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे अपोजिट वर्ड्स दिखाने हैं यहाँ पे। तो अब वो कैसे आएंगे, तो देखो यहाँ पर आपका A का अपोजिट होता है Z, तो अब A का अपोजिट आपका Z होता है, आपका B का अपोजिट Y होता है। तो अब इसको मैं साथ साथ आपको याद भी कराता जाता हूँ। तो देखो A का अपोजिट Z होता है, अब याद कैसे करना है, तो देखो आपने वर्ड सुना है आज,
तो हमें पता है आज एक वर्ड है, तो आज में आपके ए जेड हो जाता है, ठीक है। या फिर हम लोग सीधे जब भी अल्फ़ाबेट की बोलते भी हैं तो हम सीधे बोलते हैं ए टू जेड याद करना है आपको, तो यानी कि ए से लेकर जेड तक, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देन आपका बी वाई से उल्टा है, तो यानी कि बाय, बाय वर्ड आपको पता ही है, बी वाई होता है, उसमें बी वाई ई होता है वैसे, लेकिन हमको बी वाई से काम है। उसके बाद में सी एक्स ऐसे याद कर लो, डी डब्ल्यू को भी ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। उसके बाद में ई वी, अब इसको याद करने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है अभी 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए हैं, तो वहाँ पर ईवीएम मशीन का यूज़ किया गया है, तो ईवीएम मशीन के 2 वर्ड्स हमको ले लेने हैं, सिर्फ ई और वी, तो हमारा याद हो जाएगा। उसके बाद में एफ यू को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जी टी को याद कर लो आप गौरव टावर से जयपुर, या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपकी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी जी टी रोड से, तो इन दोनों से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एच एस को आप याद कर सकते हो हंस वर्ड से, अब हंसना वर्ड आपका एच एस वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, तो एच एस आपको कैसे याद रखना है, हंस। देन आपका आई आर, अब इसको कैसे याद रखना है, तो आई आर, देखो आई आर आप सभी को पता है, अय्यर एक साउथ इंडियंस जो होती है सरनेम होता है अय्यर, ठीक है, साउथ इंडियन एक आपका सरनेम होता है अय्यर, तो अय्यर को आप आई आर से याद कर लोगे, ठीक है। देन आपका जे क्यू ऐसे याद कर लो। के पी, अब देखो के पी को कैसे याद रखना है, तो इसमें वर्ड आपको पी के भी दिख रहा है, ठीक है, पी के वर्ड है, मालूम है हमको उल्टा सीधा एक जैसा ही होता है ये, ठीक है, तो पी के वर्ड है, पी के मूवी आई है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको याद करने में। देन आपका एल ओ, अब एल ओ यानी कि लव, अब आपका लव वर्ड आ रहा है एक, तो लव वर्ड में आपके एल और ओ होते हैं, तो ठीक है, इसको भी आप याद कर लोगे। मैं कह रहा हूँ ये बहुत एक बार आप देखोगे ना, सिर्फ आपको ये याद हो जाएगा। देन आपका एम एन, और एम एन से आपका बन जाएगा मन, ठीक है, मन, तो मन ये आपके याद हो गए आपको टोटल, ठीक है। अब आपको मान लो भूल जाते हो, अब मान लो ये तो ट्रिक थी, आप कोई ट्रिक भूल जाते हो, मान लो आप भूल गए कि ई का उल्टा क्या था, अब आपको नहीं याद आ रहा कि कैसे याद करूं, तो उसकी भी एक ट्रिक है। तो देखो यहाँ पर मान लो आपको ई का उल्टा ढूंढना है, अब आपको यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो हमें पता है कि ई का उल्टा वी है, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा, तो कैसे करेंगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, सीधे 27 माइनस रैंक, अब रैंक किसकी, तो जिस वर्ड का उल्टा हमें निकालना है उसकी रैंक हमको लिख देनी है। तो मान लो हमें यहाँ पर निकालना है ई का उल्टा, तो हमें 27 माइनस ई कर देना है, यानी कि 27 माइनस 5 कर देना है हमको। तो जैसे हम लोग 27 माइनस 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 27 माइनस 5 आपका रखते ही यहाँ पर आपका हो जाएगा 22, ठीक है, तो 22 आपका आ जाएगा। और 22 किसकी रैंक होती है, हमें याद की ही थी कि वी की आपकी 22 होती है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में आप रख के और भी रख सकते हो, आप एच रख लो, ठीक है। तो 27 में से हम लोग जैसे 8 घटाते हैं, यानी कि एच की जो रैंक है, तो हमें पता है 27 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो हमारा 19 रिमेंबर बचेगा, और 19 आपका किसका होता है, आपका एस का, ठीक है, तो एस का आपका 19 होता है। उसी तरीके से और वर्ड्स के निकालेंगे अगर हम लोग, तो और वर्ड्स के निकाल लो, एल का उल्टा निकालना है, तो हम लोग 27 माइनस 12 कर देंगे, तो 27 माइनस 12 आपका हो जाता है 15, और 15 आपका ओ का हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपने समझ ली होगी, मुझे पता है आपको याद भी हो गई होगी, ठीक है। अब तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट मत दो, मैं आपको PDF दे दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। और हाँ, इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन पड़े हुए इस टॉपिक में से, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके क्वेश्चन इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार लाइक जरूर करना और कमेंट कर देना, ठीक है। अब इसके बाद में देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि आपको देखो, आपको सिर्फ अभी ये याद कर लो, आपको अगर 2 लेफ्ट दे रखे हैं तो आपको माइनस करना है, आपको लेफ्ट प्लस राइट दे रखा है तो आपको प्लस करना है, आपको राइट प्लस लेफ्ट दे रखा है तो आपको प्लस करना है, और आपको राइट प्लस राइट दे रखा है तो आपको माइनस करना है। तो अभी आप सिर्फ इसको देख लो एक बार, अभी मैं आपको बताऊंगा ये आपके कहाँ पर काम आने वाले हैं, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, बाएं प्लस बाएं, और बाएं प्लस दाएं आपका प्लस हो जाएगा, और दाएं प्लस बाएं आपका प्लस हो जाएगा, और दाएं प्लस दाएं आपका माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं कहाँ पर ये आपके काम आने वाले हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चंस में आपका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वें अक्षर के बायां 10वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो अब हमने एक चीज़ देखी थी कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट अगर होगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो अब बताता हूँ मैं आपके ये कहाँ पर काम आएगा। तो यहाँ पर आपकी ये अंग्रेजी वर्णमाला है। अब इसमें लेफ्ट और राइट क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो देखो, लेफ्ट होता है आपका इस साइड से, जब हम लोग लेफ्ट साइड से इधर की साइड बढ़ेंगे, जो एरो मैंने आपको बता रखा है, इधर की साइड जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपका लेफ्ट से होगा। और यहीं अगर आपका हम लोग राइट साइड से इधर की साइड में बढ़ेंगे
तो वो आपका राइट साइड हो जाएगा। जो एरो लगा रखा है मैंने, एरो को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट और राइट देख लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, तो लेफ्ट से हमें दे रखा है 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर। दैट मीन्स हम ए से चलेंगे और ए से 20वें अक्षर पे जाकर रुकेंगे। तो हमें पता है 20वां अक्षर क्या होता है, T20। T20 दैट मीन्स हमारा 20वां अक्षर होगा T, ठीक है। तो 20वां अक्षर हमारा अगर T हो गया तो हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 20वां अक्षर हो गया हमारा T। उसके बाद में हमें दे रखा है कि बाएं से 10वां अक्षर। तो अभी एक काम करो, T को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट हमें दे रखा है, यानी कि हमें एक लेफ्ट दे रखा है और एक और लेफ्ट दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमने देखा था क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 और दूसरा लेफ्ट आपको कितना दे रखा है, 10, 10वां अक्षर दे रखा है। तो यहाँ पर हमें टोटल निकल के कितना आ जाएगा, 10। तो यानी कि हमें टोटल 10 ही लेना है। और वो कहाँ से लेना है आपको, तो जो वर्ड्स आपके पहला लिखा होता है, यानी कि बाएं लिखा हुआ है ना, तो आपको बाएं से 10वां अक्षर लेना है। अगर यहाँ पहले आपके 10वां लिखा होता, यानी कि सॉरी दायां लिखा होता ना, यहाँ पर अगर आपके बाएं की जगह दायां लिखा होता तो पहला अक्षर आपका दायां होता, तो आपको दाएं से लेना होता। अभी आपके बायां लिखा हुआ था पहला शब्द, तो आपको 20 में से 10 माइनस करके 10 जो लेना है वो आपको आपके बाएं साइड से, यानी कि ए से बढ़ा देना है। तो ए से आपके 10वां अक्षर आप सभी को पता है कि आपका जे होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 2 आपका, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो इस बार ये हमसे कह रहा है कि विपरीत क्रम में, यानी कि बिल्कुल उल्टी लिख देनी है हमको, यानी कि हमको ऐसे लिख देनी है अंग्रेजी वर्णमाला। तो ए की जगह Z, बी की जगह Y, मतलब उल्टी लिखते जाना है और हमें ए पे जाके ख़त्म करना है इसको। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है कि आपको दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा है। तो देखो दाएं दे रखा है यानी कि राइट साइड, और फिर आपको बायां दे रखा है यानी कि लेफ्ट साइड। तो हमें पता है कि लेफ्ट और राइट दोनों हो गए, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि आपका 3 + 13 प्लस हो जाएगा। तो 3 + 13 आपको पता है कि 16 होता है, और 16 होता है। और आपको पहले क्या दे रखा है, आपको पहले दे रखा है यहाँ पर दाएँ, ठीक है। तो सॉरी, तो पहले आपको यहाँ पर दाएं दे रखा है, दैट मीन्स आपको दाएं में यानी कि राइट साइड से ही आपको चलना है, ठीक है। तो जो आपका 16 है वो आपको राइट साइड से लेना है। तो 16 आप राइट साइड से ले लो। तो आप सभी को पता ही है कि राइट साइड से 16 आप लोगे तो यहाँ पर आपका पी पे पहुँचोगे आप, यानी कि पी, और ये आपका 16 होता है। क्योंकि हमने वर्णमाला उल्टी लिखी है इसलिए राइट साइड से 16 आपकी पी होगी। अगर हम लोग सीधी लिखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट साइड से 16 होता है वो पी होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। और क्वेश्चन 3 में आपके अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है। चलो कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके जो वर्णमाला है इसके फर्स्ट हाफ को हमने उल्टा लिख दिया है, यानी कि ए से लेकर एम तक को हमने उल्टा लिख दिया है। और उसके बाद में जो बची हुई है हमने NOPQRSTUVWXYZ इसको सीधा ही लिखा है। अब ये वाली आपकी फर्स्ट हाफ हो जाती है, ये सेकंड हाफ हो जाती है। अब इसमें देखो हमें क्या दे रखा है कि दाएं से 10वें अक्षर, यानी कि फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अब हमें पता है इसमें राइट प्लस लेफ्ट दोनों आ रहे हैं, दैट मीन्स हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 10 और प्लस 7, तो 10 + 7 आपका 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले कौन सा वर्ड दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है दाएं, दैट मीन्स हम लोग राइट साइड से ही चलेंगे। तो राइट साइड से अगर हम लोग 17 जोड़ेंगे तो हमें पता है कि राइट साइड से 17 जोड़ने पे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा, ये आपका एन तक पहुँचेंगे तो आप लोग पहुँच जाएंगे 13 तक। देन आपका ये 14, 15, 16 और 17, दैट मीन्स आप लोग 17 पे कितने पे पहुँचेंगे, आप लोग पहुँच जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि डी पर। दोबारा काउंट कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और देन आपके 14 15 16 17, दैट मीन्स आपके ऑप्शन सी राइट आंसर होगा डी। अब ये आपका देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है ये सेकंड लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद में एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 22वें तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। अब ये देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे थे पहले, क्योंकि वहाँ पे देखो आपको बाएं से 22वें के दाएं, और मतलब बाएं से 22वें के दाएं, यानी कि बाएं के दाएं और दाएं के बाएं, यानी कि उसमें के वर्ड आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके से वर्ड आ रहा है दोनों बार,
दैट मीन्स अगर आपके से वर्ड आ रहा है यानी कि आपको हर बार जो शुरुआत करनी है वो शुरू से ही करनी है। तो अब इसको देखो, आपको इसके लिए आपको वर्णमाला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रैंकिंग याद होनी चाहिए। तो अब रैंकिंग अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि अगर आप लोग लेफ्ट से 22वां आपका किसकी रैंक होगी, तो हम लोगों ने पढ़ा था ई जो टी। अब टी आपका क्या होता है, 20 होता है, तो टी 20, और उसके बाद में 21 आपका यू हो जाएगा और 22 आपका वी हो जाएगा। ठीक है, तो 22 आपका वो हो गया। तो अभी आपके रैंक के बाद काम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पहले तो 22 लिख देते हैं। 8वां अक्षर है, तो 8वां अक्षर हमें पता है कितना होता है, तो 8वां अक्षर फिलहाल तो 8 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है 22 की रैंक वी, और 8 की हमें पता है जे के 2 कम कर लो, तो जे से 2 कम करेंगे तो एच हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया, देखो 8 और 22 इनके बीच में कितने वर्ड्स आते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास आते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, यानी कि टोटल 13 वर्ड्स इनके बीच में आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग उंगली पे काउंट कर लेना, फिंगर्स पे काउंट कर लेना। आप लोग ऐसे काउंट कर लेना, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T और U, यानी कि टोटल 13 वर्ड्स आपके इनके बीच में आ रहे हैं। दैट मीन्स इसका आंसर भी ऑप्शन बी यानी कि 13 होगा। अब ध्यान आपका, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 22वें तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो अब देखो इसमें आपको क्या रखा है, बाएं से 20वें, तो बाएं से 20वां आपका, तो अगर हमें सिंपल सा पता है बाएं से 20वां होता है आपका टी, यानी कि टी आपका T20 होता है, और आपके दाएं से 18वें अक्षर। अब मान लो आपको दाएं से 18वां नहीं पता क्या होता है। ठीक है, दाएं से 18वां आपको नहीं पता, मुझे भी देखो एकदम से नहीं पता चलेगा दाएं से 18वां, क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट साइड से अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। हम लोग ABCDEFG पढ़ते हैं, हम लोग ZYX ऐसे नहीं पढ़ते। ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता चल रहा कि दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। तो अब इसको मैं कैसे याद करूँगा। तो देखो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जब भी 27 माइनस इस वर्ड को कर देंगे तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा उसकी रैंक हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है, अगर मैं मान लो यहाँ पर 27 माइनस 18 कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा 9, और जो 9 होगा ना वही इसकी लेफ़्ट साइड से रैंक होगी। मतलब कि जो भी ये वर्ड होगा ना इसकी लेफ़्ट साइड से 9 रैंक होगी और इसी की राइट साइड से 18th रैंक होगी, यानी कि यही वर्ड है, यानी कि 9 पे हमारा आई आता है। ठीक है, आई आता है और इसी की जो है लेफ़्ट साइड से जो रैंक होगी वो 9 होगी और राइट साइड से जो रैंक होगी वो 18 होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, अब मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कि ABCDE एक 5 बच्चों की क्लास है और इसमें B जो है वो आपको पता है कि सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। लेकिन अगर इसी B की हमें लास्ट से रैंक निकालनी हो तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 5 में +1 जोड़ देंगे और माइनस आप जो B की जो रैंक थी यानी कि 2 थी ना, तो उसको हम लोग लिख देंगे। तो 5 + 1 6 और 6 - 2 4, यानी कि हमारी जो B की जो लास्ट रैंक होगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं 26, तो 26 में +1 जोड़ दो यानी कि 27, और 27 में जो भी रैंक आ रही है यानी कि राइट साइड से जो भी रैंक आ रही है उसको घटा दो तो आपकी लेफ़्ट साइड से रैंक निकल जाएगी। तो लेफ़्ट साइड से आपकी इसकी रैंक हो जाएगी I की 9। ठीक है, तो आपका वर्ड एक तो हो गया T, एक वर्ड हो गया आपका I। अब इनके बीच के वर्ड्स आपको पता है कितने होते हैं, तो जे आप लोग सीधे गिनती कर लो। तो देखो JKLMNOPQRS, यानी कि टोटल 10 वर्ड्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको लेक्चर। अगर समझ में आ रहा है यार लाइक कर ही देना, और अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अब देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी कहा मैं इसके और सारे क्वेश्चंस आपको PDF भेज दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और ये आपके लास्ट टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें आपको दे रखा है, देखो एक वर्ड दे रखा है आपको CADMP, और इसमें प्रत्येक को वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अब ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे आपको पता है देखो ABCDEFG ऐसे होते हैं वर्ड्स, तो यहाँ पर हमको उल्टा सीधा दिया हुआ है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर इसको अल्फ़ाबेट से जमाएं, तो मान लो देखो मुझे यहाँ पे दे रखा है CADMP। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CADMP। तो अब मान लो मुझे इसको अल्फ़ाबेट से जमाना है, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, A आता है, फिर आपका यहाँ पर C आएगा, फिर D आएगा, फिर MNOP यानी कि M आएगा, और फिर P आएगा। तो अब यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि देखो D आपका 3rd नंबर पे और यहाँ पर भी D 3rd नंबर पे, M आपका कितने 4थे नंबर पे, यहाँ भी 4थे पे, P आपका 5वें पे, ये भी 5वें पे। सिर्फ आपके अगर चेंज हुए हैं तो वो आपके A और C के स्थान चेंज हुए हैं, बाकी सब के सब सेम है। यानी कि 3 वर्ड्स के आपके स्थान चेंज नहीं हुए हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन C राइट आंसर होगा, यानी कि 3 आपका राइट आंसर होगा।
तो यार आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।